मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान में चुनाव बिल्कुल तैयारी। 5 साल तक सत्ता के घमासान के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी रही और कांग्रेस अपनी सत्ता को दोबारा रिपीट करने के लिए एक के बाद कितने सारी घोषणाएं कर दी। इसी 5 साल के पीरियड में कोरोना ने इफेक्ट किया, सरकारी योजनाओं को अमली जामा नहीं पहने दिया और जिस तरीके से 2 बार कोरोना ने अटैक किया और कोरोना के अटैक के बाद में जो स्थितियां बदली, उस स्थिति को संभलने में सरकार को बहुत वक्त लगा। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इसके बाद में पिछले 6-8 महीने के अंदर बजट के बाद में जिस तरीके से खेल किया है वो सीधे तौर पे अपने मतदाताओं को इफेक्ट करने का, इसका कितना असर होगा यह तो 23 नवंबर को वोटिंग वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन राजस्थान में सत्ता की चाबी यूथ वोटर के पास में है। कुल 5 करोड़ 27 लाख टोटल वोटर्स में से 51% वोटर यूथ हैं और ये यूथ अपना खेल करेंगे और यूथ का सत्ता के सिंहासन पर जो भी हासिल होगा उसकी चाबी यूथ के हाथ में है, नौजवान के हाथ में है। और नौजवान के सपने बहुत हसीन हैं। उसके सपनों के अंदर उसके करियर, उसकी नौकरी, उसकी बेरोजगारी खत्म करना, बिजनेस, उसको बिल्कुल एक लेविश सी जिंदगी, एक सपनों की जिंदगी का है। अब ये नेताओं ने कितना कर पाया, कितना कर नहीं पाया, ये यूथ को किस तरीके से लुभा पाएंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन यूथ के सपने जिस तरीके से कोटा के कोचिंग सेंटर्स में खत्म होते जा रहे हैं, पिछले 8 महीने के अंदर कितने 25 से 26 लगभग सुसाइड कर चुके हैं, सपने चकनाचूर हो गए सिर्फ इसलिए कि उनको अपनी जिंदगी बनानी थी। लेकिन उसके ऊपर भी किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने अपनी ताला तक नहीं खोला, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं, बल्कि उसको दूसरे तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की। यूथ उसका हिसाब लेगा। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से नकल के ऊपर यूथ के सपने चकनाचूर हुए, वो भी इस चुनाव के अंदर मुद्दों में काफी कुछ रहेगा। आप देखिए 18 से 29 साल का जो वोटर है, ये यूथ के वोट काउंट हो रहा है और इनका टोटल परसेंटेज जो है 51% है कुल 5 करोड़ 27 लाख के अंदर। 5 करोड़ 27 लाख में से यदि आधे से ज्यादा वोटर 18 से 39 साल की उम्र का है तो आप सोचा जा सकता है कि उसके सपने क्या होते हैं और वो क्या रंग दिखाएगा। वैसे भी आप देखिए कि इस बार जो यूथ फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनकी संख्या है 22.6 लाख टोटल फर्स्ट टाइम वोटर्स। और लेकिन 18 से 39 साल की जो उम्र के वोटर हैं, इनको आप देखें तो इनकी उम्र अब पिछले 3 चुनाव घटा दीजिए, 39 साल जिसकी उम्र है उसके पिछले 5 चुनाव घटाते हैं 15 साल, यानी जब वो 15 साल घटाते ही जब वो 24 साल की उम्र में था। तो 24 साल की जब उम्र थी उससे पहले वो एक बार वोट डाल चुका था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार में 2 बार वोट डाले और उसके बाद में 2 बार वोट मोदी की सरकार में डाले। लेकिन राजस्थान में देखें तो राजस्थान में अशोक गहलोत को वोट दिए, वसुंधरा राजे की सरकार को वोट दिए, अशोक गहलोत को वोट दिए, वसुंधरा राजे की सरकार को वोट दिए। यानी इस जो 18 से 39 साल का जो वोटर है, इस वोटर ने 39 साल के व्यक्ति का जो वोटर था उसने 4 सरकारें आराम से देख ली है और 4 सरकारें जब उसने देख ली तो चारों के शासन को भी उसने समझ लिया। तो ये तो मान के चलिए कि उसको ये तो अंदाजा हो गया कि किस सरकार ने काम किया और किसने नहीं किया। और अब देखने वाली बात है कि वो किसकी बातों में आता है और किसकी बातों में नहीं आता। वैसे राजस्थान का वोटर इतना समझदार है कि वो किसकी बातों में नहीं आता, सिर्फ वो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, नेताओं की चीजों को देखता है और उसके बाद में जमीनी हकीकत को परखता है और परखने के बाद में करता वो है जो उसका विवेक कहता है। और विवेक उसका क्या कहेगा ये तो वो खुद ही जाने, क्योंकि एक वोट की कीमत होती है, एक वोट से सत्ताएं चले जाती है, एक वोट से विधानसभा के चुनाव हार जाते हैं, एक वोट से विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए सभी पार्टियों की पूरी ताकत इस बात में है कि एक वोट को चुना जाए, एक वोट पर कसरत की जाए। और अब की बार ये तय भी किया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के द्वारा कि यूथ को आकर्षित करना है। तो यूथ को आकर्षित करने के लिए टोटल राजस्थान की 200 विधानसभा सीट्स में से 50% के लगभग सीट्स दोनों ही पार्टियां चाहती है कि यूथ के हाथ में चली जाए। चाहना दूसरी चीज है, हकीकत में बदलना दूसरी चीज है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये 51% जो यूथ वोटर है किसके भाग्य का फैसला करेंगे। बस करना क्या है, 23 नवंबर वोट डाल लें, 3 दिसंबर जब काउंटिंग होगी 10 दिन बाद, उस समय पिटारा खुलेगा, सामने आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि 51% वोटर क्या खेल कर सकते हैं।
आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही एक एक करके रोचक इलेक्शन संबंधी सभी जानकारियां, चुनाव के अंदर स्थितियां क्या चल रही है, कहां क्या हो रहा है, कौन किस तरीके से चुनाव के प्रचार में लगा हुआ है, कौन बाजी मारने की स्थिति में है, सट्टा बाजार क्या कहता है, तमाम विषय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जमीनी हकीकत क्या चल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कौन किस तरीके से नेता अपने वोटर्स को लुभाने के लिए काम कर रहा है, हम सब चीज का अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बस बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।